जय हिंद दोस्तों। आज से बिहार पुलिस ड्राइवर का क्वेश्चन बैंक करेंगे हम लोग। इसमें टोटल 20 सेट दिया हुआ है। एक प्रीवियस ईयर है। पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसे ग्रैंड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? दादाभाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, दादाभाई नौरोजी को। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? किस गैलेक्सी का हिस्सा है हमारा सौर मंडल? तो आकाश गंगा का। इसका है तो आकाश गंगा का। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो उपाधियों का अंत को सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1806 ईस्वी में। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो साबरमती। साबरमती नदी अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, काली मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ये है कोलकाता में। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ है? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ है? श्रीरंगपट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 12 है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। सेंटियागो की राजधानी कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 14 है, सेंटियागो की राजधानी कहाँ है? सेंटियागो की राजधानी चिली में है। भूकंप की प्रबलता मापी जाती है रिएक्टर मापी से। भूकंप की प्रबलता मापी जाती है रिएक्टर मापी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धनपुरा है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरा है। ब्राजील का मुद्रा का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 में है, ब्राजील का मुद्रा का नाम है रियल। किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला क्या है? हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? उत्तरी पर्वतमाला का नाम है हिमाद्री। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है तो बैरन द्वीप है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है तो बैरन द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है।
क्वेश्चन नंबर 23 का आता है, निम्न में से कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है, कहाँ है? थोरियम का विशाल भंडार केरल में है। थोरियम का विशाल भंडार केरल में है। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? चाय उत्पादन में प्रथम स्थान असम का। निम्न में से कौन सा भारतीय स्टेडियम हॉकी मैच के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? एक कलिंगा स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बास्केटबॉल में 2 टीम होती हैं और जिसमें प्रत्येक टीम में 10 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 होते हैं। बास्केटबॉल में 2 टीम होते हैं जिसमें प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखते हैं, कौन सा खेल पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है? क्या है? फील्ड हॉकी। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है? 7वीं में दी गई है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि निम्न में से कौन सी है? 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहार का वह कौन सा पर्व मुख्य रूप से सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? कौन सा पर्व है? ये छठ पूजा है। बिहार का प्रसिद्ध छठ पूजा है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला का सम्मान बिहार के किस क्षेत्र से है? मधुबनी चित्रकला का सम्मान बिहार के किस क्षेत्र से है? यह है मिथिला से। क्वेश्चन नंबर 31 है, विदेशिया लोक नाटक शैली के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? विदेशिया लोक नाटक शैली का प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ये कौन माने जाते हैं? भिखारी ठाकुर माने जाते हैं। बिहार का कौन सा व्यंजन विश्व भर में प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा व्यंजन विश्व भर में प्रसिद्ध है? ये क्या है? लिट्टी चोखा। क्वेश्चन नंबर 35 है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला किस नदी के तट पर लगाया जाता है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला किस नदी के तट पर लगाया जाता है? ये लगाया जाता है गंडक नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंग को कहा जाता है? श्रवणीय रेंज से नीचे की आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंग को कहा जाता है इंफ्रासोनिक कहा जाता है। 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है। 5 से 7% एसिटिक एसिड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सिलिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम में जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे कहा जाता है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम को सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे कंपाइलर कहा जाता है। उसे कंपाइलर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है? कौन एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है? इसका होगा एस्केरिस।
संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 है, रेगिस्तानी पौधे को बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की तरल पाई जाती है, यह पदार्थ है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ है। यह पदार्थ क्या कहलाता है? क्यूटीन कहलाता है। क्यूटीन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, बल और विस्थापन के गुणनफल कहलाता है। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस निकलती है? जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस निकलती है? कौन सा गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उनके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित बिंदु पर रखा गया है। निर्मित होने वाली छवि होगी, कैसा छवि होगी? वास्तविक और उल्टा। 44 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्रकाश संश्लेषित के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, कंठमाला गोआइटर निम्न में से किसकी कमी के कारण होते हैं? कंठमाला गोआइटर निम्न में से किसकी कमी के कारण होते हैं? ये होती है आयोडीन की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रोफेसर असीम कुमार घोष को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष को किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ये किया गया है हरियाणा के। क्वेश्चन नंबर 47 है, 18 जुलाई 2025 को बिहार सरकार ने कब से राज्य के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो 1 अगस्त से देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत सरकार ने वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के 9वें संस्करण में भारत का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? भारत कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? इंदौर शहर रहा। क्वेश्चन नंबर 49 है, विंबलडन वुमेन सिंगल्स 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो किसने जीता है? इगा स्वियाटेक। इगा स्वियाटेक। 50 नंबर क्वेश्चन है, फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो 2025 का खिताब जीता है चेल्सी इंग्लैंड ने। चेल्सी इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 51 है, क्वेश्चन नंबर 51, भारत में बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत किसके नेतृत्व में की जा रही है? ये नीति आयोग के नेतृत्व में की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 52 है, आरपीएफ की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आरपीएफ की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे सोनाली मिश्रा को किया गया। किसे किया गया? सोनाली मिश्रा को। आरपीएफ की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया? सोनाली मिश्रा को किया गया।
क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय सेना का प्रचंड शक्ति अभ्यास उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? भारतीय सेना का प्रचंड शक्ति अभ्यास उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? 53 लखनऊ में किया गया। क्वेश्चन नंबर 54 है, जस्टिस संजीव सचदेवा को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 55 है, 14 जुलाई 2025 से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर थे? चीन के आधिकारिक दौरे पर थे। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये किया गया असम में। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने हैं हरिकृष्णन SR। क्वेश्चन नंबर 58 है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? वर्षा देशपांडे को। क्वेश्चन नंबर 59 है, क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? तो गुजरात बन गया। क्वेश्चन नंबर 60 है, हाल ही में किस राज्य में युवाओं को शक्ति और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया है? तो बिहार में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत में बिना गियर वाली मोटरसाइकिल 50 सीसी तक चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु 16 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 62 है, यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है तो आपको सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है तो आपको सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? क्या करना चाहिए? पुलिस स्टेशन में प्राथमिक दर्ज करनी चाहिए और फिर डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए। नंबर क्वेश्चन है, पुराना या सेकेंड हैंड वाहन खरीदने के बाद खरीदार को कितने दिनों के भीतर अपने नाम का स्वामित्व हस्तांतरण के लिए RTO में आवेदन करना अनिवार्य है? कितना दिनों के लिए है? ये 14 दिनों के लिए है। 64 नंबर क्वेश्चन है, एक नई कार या मोटरसाइकिल के पंजीकरण प्रमाण पत्र या RC की वैधता शुरू में कितने होते हैं? शुरू में होते हैं 15 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद तृतीय पक्ष की बीमा पॉलिसी के बिना वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत क्या दंड हो सकता है? क्या दंड हो सकता है? तो जुर्माना, 3 महीने तक का कारावास या दोनों। वेद तृतीय पक्ष थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी के बिना वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत क्या दंड हो सकता है? तो जुर्माना, 3 महीने तक का कारावास या दोनों। किस स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म
1A जमा करना अनिवार्य होता है। किस स्थिति में? ये है परिवहन वाहन के लाइसेंस के लिए 40 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों द्वारा लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए 40 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक द्वारा लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म A1 जमा करना अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, क्या भारत में कोई व्यक्ति कानूनी रूप से एक ही समय में एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस रख सकता है? ऑप्शन है नहीं। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत एक दंडनीय अपराध है। नहीं, ये मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत एक दंडनीय अपराध है। क्वेश्चन नंबर 68 है, वाहन के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन कब किया जाना चाहिए? तो कब किया जाना चाहिए आवेदन? तो ये पंजीकरण समाप्ति तिथि से 60 दिन से अधिक पहले नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 है, यातायात पुलिस अधिकारी या परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर एक ड्राइवर को कौन से दस्तावेज या मूल या डिजिटल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है? ऑप्शन बी है ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण आरसी, बीमा प्रमाण पत्र और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट IDP कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? आवेदक के क्षेत्र का संबंधित क्षेत्र परिवहन कार्यालय RTO जारी करता है। आवेदक के क्षेत्र का संबंधित क्षेत्रीय परिवहन RTO जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाना एक अपराध है? इस धारा के अनुसार है, तो यह है धारा 185। क्वेश्चन नंबर 72 है, शिक्षार्थी लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस जारी होने की तारीख से कितने अवधि के लिए वैध होता है? ये 6 महीना के लिए वैध होता है। 73वां क्वेश्चन है, सड़क पर बनी जेब्रा लाइन किसके लिए होते हैं? सड़क पर बनी जेब्रा लाइन किसके लिए होता है? ये होता है पैदल यात्रियों के सड़क पार करने के लिए। पैदल यात्रियों की सड़क पार जेब्रा लाइन याद रखेंगे, पैदल यात्रियों को सड़क पार करने के लिए। 74 नंबर क्वेश्चन है, अष्टकोणीय मतलब 8 भुजाओं वाला यातायात संकेत का क्या अर्थ है? रुके मतलब स्टॉप कहाँ? अष्टकोणीय या 8 भुजाओं वाला यातायात संकेत का क्या अर्थ है? रुके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, PUC का प्रमाण पत्र का पूर्ण रूप क्या है? PUC का प्रमाण पत्र का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर बी है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। 76 नंबर क्वेश्चन है, त्रिकोणीय आकार वाले यातायात संकेत क्या दर्शाता है? त्रिकोणीय आकार वाले यातायात संकेत क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है चेतावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, किस आपातकालीन वाहन को रास्ता देना अनिवार्य है?
किस आपातकालीन वाहन को रास्ता देना अनिवार्य है? तो यह है एम्बुलेंस और अग्निवाहन को, एम्बुलेंस और अग्निवाहन को रास्ता देना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 78 है, बिना बीमा इंश्योरेंस के वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम के किस धारा का उल्लंघन करता है? धारा 196 का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले रंग की पृष्ठभूमि वाले गोलाकार सड़क का संकेत क्या बताते हैं? नीले रंग की पृष्ठभूमि वाले गोलाकार सड़क संकेत क्या बताते हैं? सड़क संकेत बताते हैं अनिवार्य निर्देश को बताते हैं, अनिवार्य निर्देश को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर है, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना किस नियम के तहत प्रतिबंधित है? वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना किस नियम के तहत प्रतिबंधित है? यह है ध्यान भटकाकर ड्राइविंग, ध्यान भटकाकर ड्राइविंग। क्वेश्चन नंबर 81 है, इंजन ऑयल को नियमित रूप से क्यों बदलना चाहिए? इंजन ऑयल को नियमित रूप से क्यों बदलना चाहिए? क्योंकि इंजन के चल पुर्जा को चिकनाई देने और घिसावट से बचाने के लिए, इंजन के चल पुर्जा को चिकनाई देने और घिसावट से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 82 है, वाहन की लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर कम होने पर क्या मिलाना सबसे उपयुक्त है? मिलाना डिस्टिल्ड वाटर या आशुद्ध जल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर है, यदि ब्रेक पैडल दबाने पर स्पंजी या नरम महसूस होता है तो इसका सबसे संभावित कारण होता है? ब्रेक सिस्टम में हवा आ गई हो, ब्रेक सिस्टम में हवा आ गई हो। 83 नंबर क्वेश्चन है, गाड़ी में रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या होता है? रेडिएटर का मुख्य कार्य होता है इंजन को उनके कार्यकारी तापमान पर बनाए रखना और ज्यादा गर्म होने से रोकना। गाड़ी में रेडिएटर का मुख्य कार्य। टायरों के असमान रूप से घिसने का एक प्रमुख कारण क्या हो सकता है? व्हील अलाइनमेंट का सही न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 86 में पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का क्या काम होता है? पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का क्या काम होता है? तो स्पार्क प्लग का क्या काम होता है? सिलेंडर के अंदर हवा ईंधन में मिश्रण को चिंगारी से प्रज्वलित करना। सिलेंडर के अंदर हवा ईंधन के मिश्रण को चिंगारी से प्रज्वलित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर है, वाहन में क्लच का मुख्य उद्देश्य क्या है? वाहन में क्लच का मुख्य उद्देश्य इंजन की शक्ति को गियर बॉक्स से जोड़ना व तोड़ना। इंजन की शक्ति को गियर बॉक्स से जोड़ना या व तोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वाहन का अल्टरनेटर काम करना बंद कर दे तो क्या परिणाम होगा? यदि वाहन का अल्टरनेटर काम करना बंद कर दे तो क्या परिणाम होगा? तो ये होगा बैटरी चार्ज नहीं होगी और धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाहन के एग्जॉस्ट या साइलेंसर से निकलने वाले काले धुएं का क्या संकेत हो सकता है? वाहन के एग्जॉस्ट साइलेंसर से निकलने वाले काले धुएं का क्या संकेत हो सकता है? इसका संकेत क्या हो सकता है? तो इंजन में ईंधन पेट्रोल डीजल की खपत अधिक हो रही है। एग्जॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 90 है, व्हील बैलेंसिंग क्यों कराई जाती है? व्हील बैलेंसिंग क्यों कराई जाती है?
ते, तेज गति पर स्टार्टिंग व्हील और गाड़ी में होने वाली कंपन को रोकने के लिए, गाड़ी में होने वाले कंपन को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंजन ऑयल, इंजन ऑयल का प्राथमिक कार्य क्या है? इंजन ऑयल का प्राथमिक कार्य है इंजन के चलते पुर्जों को चिकनाई देना और घिसाव कम करना। इंजन ऑयल का प्राथमिक कार्य होता है इंजन के चलते पुर्जों को चिकनाई देना और घिसाव कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाहन के रिएक्टर में शीतलन का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? इंजन को अत्यधिक गर्म होने और जमने दोनों से बचाने के लिए। इंजन को अत्यधिक गर्म होने और जमने दोनों से बचाने के लिए। यदि कार में एग्जॉस्ट से नीला धुआं निकल रहा है तो यह किस बात का संकेत है? यह इंजन ऑयल कंबंशन चेंबर में जल रहा है। इंजन ऑयल कंबंशन चेंबर में जल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन में अल्टरनेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? वाहन में अल्टरनेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? यह होता है बैटरी को चार्ज करना और विद्युत उपकरणों को बिजली देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है, व्हील अलाइनमेंट, व्हील अलाइनमेंट को क्यों आवश्यक है? व्हील अलाइनमेंट यह सुनिश्चित करने के लिए कि पहिए सीधे और सही कोण पर चले जिससे टायर घिसाव कम हो, जिससे टायर का घिसाव कम हो। 96 नंबर है, मैनुअल ट्रांसमिशन वाले गाड़ी के क्लच की क्या भूमिका होती है? मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी के क्लच की क्या भूमिका होती है? इसका भूमिका होती है इंजन की शक्ति को गियर बॉक्स से जोड़ना और अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक फ्लूइड का स्तर कम होने का सबसे आम लक्षण क्या है? ब्रेक पेडल का नरम या बहुत नीचे तक जाना। टायर में नाइट्रोजन गैस भरने का एक मुख्य लाभ होता क्या है? क्वेश्चन नंबर 98 है, टायर में नाइट्रोजन गैस भरने का एक मुख्य लाभ क्या है? ये लाभ है यह सामान्य हवा की तुलना में लंबे समय तक सही दबाव बनाए रखती है। 99 है, वाहन के सस्पेंशन सिस्टम में शॉक एब्जॉर्बर क्या काम करता है? शॉक एब्जॉर्बर जो है ना, सड़क के झटके को नियंत्रित करना, आरामदायक सवारी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्क प्लग का कार्य किस प्रकार के इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन में होता है।